क्या हो रहा है? खान साहब अपने लोगों के ऊपर भी एतबार खो रहे हैं। एक्सटेंशन वाला चीफ हमेशा ही कमजोर होता है और उसके बाद जिसने इतनी सियासत कर ली हो कि वो आर्टिकल 6 के करीब करीब से गुजर रहा हो तो वो फिर बहुत वीक हो जाता है। ऊपर से गाली और पीछे मिन्नतें पांव पड़े हुए हैं तो वो काम चला नहीं। इन लोगों को आर्मी एक्ट के तहत चलान करना ये इंसदाद दहशतगर्दी में, तो फिर इमरान खान ने साथ ही होना है जी। ये रेप वाला भी जो इल्जाम है ये भी उन्होंने एक और स्टेप लिया है इंटरनेशनल मीडिया में जाने के लिए कि मेरे ऊपर हाथ ना डाला जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ साहब, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पिछले एक साल में अपने आप को मशहूर और मारूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो जो घर बनाया था खान साहब ने वो तिनका तिनका करके अब वो तितर बितर हो रहा है, बिखर रहा है। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या हो रहा है? खान साहब अपने लोगों के ऊपर भी एतबार खो रहे हैं, उनकी विद इन द पार्टी भी कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों पे उनको यकीन नहीं रह रहा, वो कह रहे हैं कि आप मुखालफिन के लिए काम कर रहे हैं। अब लेटेस्ट कौन शख्स है जो उनके ज़ेर अताब आया है जिस पे उनको शक है? देखें, ये जो पीटीआई है ना, आप इसको गौर से देखें तो ये काफली की एक कुछ बेहतर शक्ल है, या वो पिछले दौर में कन्वेंशन लीग की एक बेहतर शक्ल है जिसमें वो इमरान खान का जो कल्ट है वो भी आके अमेलगमेट हुआ है। तो इसके अलावा आप उनका ये जो लोग उन्हें छोड़ के भी जा रहे हैं, आप देखें ये सारे काफ लीग से आए थे। इन्हीं लोगों के जाने पे परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जाके मिले थे अहमद शुजा पाशा से और परवेज़ इलाही साहब ने जनरल कियानी से बात भी कही थी। तो वो सारी पार्टी तोड़ के टूटना तो और बात है, तोड़ के इमरान खान के हवाले की गई थी। ज़ाहिर है ऐसी पार्टीज़ का यही जो है अंजाम हुआ करता है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इमरान खान की फॉलोइंग, जो उन्होंने सो कॉल नज़रिया दिया, उसकी फॉलोइंग उनके साथ कारकुन एक ताकत के तौर पर मौजूद है। काफ लीग एक इलेक्टेबल्स की जमात थी जो जिससे में से वो कुछ पेट्रियाट्स के थे, कुछ नून लीग के मोस्टली तोड़े गए थे। तो ओरिजिनली किंग्स पार्टी थी ना इमरान खान साहब के पास, तो चले फिर भी नौजवानों में और अवाम के अंदर उनकी कुछ हद तक सपोर्ट तो एग्जिस्ट करती है, हमें इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, वो तो बिल्कुल है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इनका जो है ना इशू वो डिफरेंट है। इमरान खान पूरा साल हर किसी को ललकारते रहे हैं, गवर्नमेंट को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। उन्होंने कहा, हालांकि अगर सोचा जाए ना, अगर एक सियासतदान वाकई सियासतदान हो ना तो उसे ये चाहिए कि भी मैं देखे ना, एक तरीका तो ये भी हो सकता था कि मैं चाहे इनके पाँव पकड़ लूँ, माफ़ी तलाफ़ी कर लूँ। सियासतदान एक दूसरे का भरम रखते होते हैं जी, मामला आगे कि जी मुझे वो किसी भी तरह फैक्ट्स को ट्विस्ट करना तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो वो कहते ये सब कुछ जनरल बाजवा कराते रहे हैं, जनरल फैज़ मुझसे करवाते रहे हैं। तो उनका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए था ना, अगर वो वाकई पॉलिटिशियन होते तो उनका गोल ये होना चाहिए था कि सियासतदानों से सुलह करते, को बुरा अच्छा झूठ सच उनके साथ बोलते और इस्टेब्लिशमेंट को तनहा कर सकते थे वो। जी बिल्कुल, क्योंकि सारे सियासतदान तो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट से डसे हुए हैं, तो उनको खान साहब को ज़्यादा मेहनत भी ना करनी, ज़्यादा मेहनत। लेकिन उन्होंने बिल्कुल दूसरी लाइन ली। लाइन क्या थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करूंगा और वो दोबारा मुझे इक़्तिदार में लेके आएंगे। अच्छा, ये कारगर भी रहा जब तक जनरल बाजवा रहे, यानी कि जनरल बाजवा के अपने डिज़ाइन होते थे जी, वो उनकी अपनी एक्सटेंशन के लिए। मैं कहता हूँ कि भी अगर जनरल बाजवा ज़्यादा बेहतर तरीके से इमरान खान को उस वक्त जो है वो हैंडल कर लेते तो दूसरों को कर लेने देते और रास्ते में बार बार रुकावटें ना डालते, नहीं तो दूसरे डर के उन्हें एक्सटेंशन दे देते जो उनकी चाहत थी। लेकिन इमरान खान ने उनको ब्लैकमेल किया और उन्होंने इस ब्लैकमेलिंग में उनके अपने डिज़ाइंस थे कि सब डिवाइड हो गए हैं, तो बड़ी मज़े की बात है। तो वो अपनी तर्ज पे वो ये चाह रहे थे कि जी इमरान खान, ये नून लीग की गवर्नमेंट जो है पंजाब में ना आए, सिर्फ मरकज़ में रहे, ये पीटीआई के पास रहे, और अगर वर्स्ट कम वर्स्ट तो फिर मलिक अहमद खान हो वज़ीर आला। हमजा शहबाज का जो है वो भी सारा कुछ जो भी आर्टिकल 63 वो भी उसमें उनका नाम लिया जाता है कि ये उनकी सेटलमेंट थी। लेकिन अब और वो उसके बाद हमने देखा, हमने ही खबर दी थी कि वो अपने एक रिश्तेदार के ज़रिए भी सिफारिशें करवाते रहे। अब इमरान खान को इस बात का मज़ा आ गया कि ये तो वाकई ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो वो क्योंकि एक्सटेंशन वाला चीफ हमेशा ही कमज़ोर होता है और उसके बाद जिसने इतनी सियासत कर ली हो कि वो आर्टिकल 6 के करीब करीब से गुजर रहा हो तो वो फिर बहुत वीक हो जाता है।
इस वजह से वो उस तरह अपनी ताकत जो है वो एग्जर्ट कर नहीं सके। जो टर्निंग पॉइंट आया ना, जहाँ पर इमरान खान गलती कर गए, वो था जब वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए वहाँ पिंडी पहुंचे। अब वो तैनाती रोकने के लिए आखिर किसी ने तो इशारा दिया था। जी बिल्कुल, बगैर अकेले खुद तो वो खुद ये नहीं तो नहीं कर सकते थे, कि किसने इशारा दिया? तो किसी ने इशारा दिया तो वो पहुंचे, तो वो टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, फिर आप ये देखें 2022 में पाक आर्मी ने या उनकी जो हायरार्की है, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि जी बहुत हो गया, हमारा नाम बहुत गंदा हो रहा है, तो अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जनरल बाजवा के लिए एक मजबूरी बन गई कि वो सबको ऑन बोर्ड कर नहीं सकते थे, चोरी छुपे वो सारी कार्रवाइयाँ डाल रहे थे, ठीक है। तो वो जब वो सारी कार्रवाइयाँ चोरी छुपे हो गई तो उनकी वो ताकत वैसी ना रही, और इमरान खान जो है वो मज़ीद उन पे प्रेशर डालने के लिए मज़ीद प्रेशर के चक्कर में खुद मार खा गए, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत को सही तरह गेज नहीं किया था। अब नया जो चीफ आता है, चाहे उसके खिलाफ जितनी भी आपने साजिशें की, वो एक ब्रांड न्यू चेहरा होता है, बेदाग चेहरा होता है। अच्छा, कुदरती तौर पर आपको आर्मी चीफ वैसे भी ऐसा मिला जिस पे आप उंगली नहीं उठा सकते थे, तो आपने उनके साथ रिलेशंस पहले ख़राब कर लिए, और फिर आपका मुतालबा क्या रहा, मेरे से बात करो, और आरफ इल्वी के ज़रिए बात करो, फलां के ज़रिए बात करो, कर्नल हाशिम डोगर के ज़रिए बात करो, मेरे से बात करो। और वो इलेक्शन का तो एक ढकोसला था। मैं आपको ये भी बता दूं, हमेशा मसला ये रहा कि मुझे जेल ना जाना पड़े, जी मेरे ऊपर मुकदमात ख़त्म किए। तो साहब आप बारहा ये बता चुके हैं, और मैंने ये खबर जो है आज से तकरीबन 5 माह पहले जो है ये खबर मैंने ब्रेक भी की थी नया दौर के लिए ही, कि जो हुकूमत के साथ जो इनिशियल गुफ्तगू खान साहब की शुरू हुई थी, उसमें पहली बात ही खान साहब ये हुकूमत से कहते थे कि आप मेरे पर जो केसेस हैं उनको ख़त्म करें और मुझे गारंटी दी जाएगी कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान साहब ने ये जो सारा कुछ किया, तौसीफ साहब, उसके बाद उन्होंने कोशिश तो की ना, फिग लीव तो उन्होंने दिया। अभी आप मुझे आपके पास एक खबर है जो आप नाज़रीन को हमारे बताने लगे हैं कि एक ऐसी जो है उन्होंने अपनी एक हुकूमत ही दे दी उनको कि आप जी बिल्कुल, तो फिग लीव के तौर पर। ये जो स्पेशली जो उनके चाहने वाले हैं ये बड़े गौर से सुने कि उन्होंने अपना जो एक पता ये भी खिला कि कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, आज़ाद कश्मीर की, वो जो है वो आप ले लें, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि भी आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, जेल में नहीं भेजेंगे मुझे, और ये मेरे मुकदमात जो 3 मुकदमात में बड़े वो कंसर्न्ड हैं, एक फॉरेन फंडिंग का केस है, एक ये तोशाखाना का, और तीसरा ये जो मलिक रियाज से जो मुबैना तौर पर पैसे बनाए गए हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जो जिस नाम से मशहूर है, कि आप किसी मुकदमे में मुझे जेल नहीं भेजेंगे। उस चक्कर में ये जो मज़ाकरात हैं, जो फैसला साज ताकतें हैं, उनके साथ इमरान खान की मंजूरी से परवेज़ खटक और असद कैसर ने ये मज़ाकरात किए और कश्मीर की गवर्नमेंट सरेंडर की, वरना इमरान खान पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला सकते थे। उनको आप देखें, कोई उन्होंने बयान दिया गवर्नमेंट बदलने पे या कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसके बल्कि खामोशी ताली हो गई, तो उन्होंने बिल्कुल कोई बात ही नहीं की इस मामले में। हाँ जी, तो ये भी उन्होंने सौदेबाजी में उन्होंने कश्मीर की गवर्नमेंट भी सरेंडर की कि किसी तरह अपीजमेंट हो सके, लेकिन वो उनकी वो कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी, और जो झिझक थी कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए या उन्हें ढील दी जाए, वो उन्होंने 9 मई को खुद से वो डबल गेम खेल रहे थे ना। उन्होंने सीखी ये थी कि एक तरफ तो मैं अंडर हैंड, जैसे वो पीपल्स पार्टी से समझौते के लिए मलिक रियाज को भेजते हैं, जी, वो एक तरफ से खान साहब की पुरानी आदत है कि वो पब्लिकली तो हमले करते हैं आपके ऊपर, और प्राइवेटली आपके पास लोग भेजते हैं आपसे मुज़ाकरात करने के लिए। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी यही करने की कोशिश की, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ यही की, तो ऊपर से गाली और पीछे मिन्नतें, पाँव पड़े हुए हैं, तो वो काम चला नहीं। और फिर वो उसमें गुस्से में, डेस्परेशन में वो इतने मतलब कि अंडर प्रेशर थे कि ये 9 मई वाला वाकया वो कर बैठे। अब कोई आप लोगों के बच्चों को बेशक जेलों में डालें, उन्हें आर्मी एक्ट में चालान करें, जो मर्जी करें, जब तक असल बंदा जो अगर आपने आर्मी एक्ट ही लाना है तो फिर हदायत तो इमरान खान की थी, या उससे आगे जो जिस तरह उनकी हायरार्की ट्रेवल करती है। इस बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बारहा उनकी पार्टी के अपने लोग ही जो हैं वो बार बार बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमें तो इमरान खान साहब ने कहा था, ये बातें पहले हुई थी, फैसले किए गए थे। ये सारी बातें जो हैं ये किसी
सबूत की बुनियाद पे ही हो रही होंगी ना, यानी हवा में बातें तो नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी रियासत ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास सबूत हैं, तो उनके पास बहुत सारे सबूत होंगे। और अगर इन लोगों को आर्मी एक्ट के तहत चलान करना है या इंसदाद दहशतगर्दी में, तो फिर इमरान खान ने साथ ही होना है जी। और ये तो नहीं हो सकता कि भी जो गरीब लोगों को अंदर कर दिया हाँ जाए और अमीरों की बारी आए तो कानून बदल दिया जाए। जैसे आप ये देखें कि वो कितना प्रेशर है जी खतीजा शाह का, वो तीसरी नस्ल में जी भी उनका आर्मी चीफ। हमारे मुल्क, हमारे ऊपर बड़ा एहसान है जी उनके खानदान का। उनका नाना जो है हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, वो ना होते तो पता नहीं क्या होता। तो मतलब कि भी इस तरह का माइंडसेट। सर बात ये ना कि ये वो नुसरत जावेद साहब कहते हैं ना इन लोगों के बारे में कि चूंकि दीज वर पीपल हु वर एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट के पार्ट रहे हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब देखें ना, ये रेप वाला भी जो इल्ज़ाम है, ये भी उन्होंने एक और स्टेप लिया है अपने आप को, मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया में जाने के लिए कि मेरे ऊपर हाथ ना डाला जाए। अब वो हाथ, वो बेशक फेल हो गया या वो इंशाल्लाह फेल होगा, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन आप देखें कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था, ही इज़ ऑब्सेस्ड। अब ये वही इमरान खान है। जब मरीम नवाज जेल में थी तो वो ख़ुद बताती हैं कि वो नाइट सूट में रात को सोई हुई थी, तो आके कैमरे चल गए, उनके सेल में कैमरे लगे हुए थे। और वो कौन देखता था, पूरी दुनिया को पता है कि भाई वो कौन डायरेक्ट देखता था। ये उनका अपना माइंडसेट है, जो कि वो जो कुछ वो कर रहे होते हैं ना, वो क्या एक किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि जो लम्हा मौजूद में ये जुर्म कर रहे होते हैं ना, उसी का दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो वो इनके ज़हन में है कि बाहर किसी पे इसी तरह का इल्ज़ाम लगा दें। तो ये बहरहाल मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी इसीलिए कुर्बानी दी कि मुझे हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। वो जाहिर है, उन्होंने तो वो नंगी तार पे पाँव रख दिया जी। आपके ख्याल में अब ये आरिफ अलवी साहब हैं, उनके ऊपर भी सदर साहब को एतबार नहीं रहा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परवेज़ खटक साहब की तो अहलिया फौत हुई, तो वो वज़ीर आज़म साहब ने तो गवारा भी नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने गवारा भी नहीं किया कि उनसे जाके कम से कम वही कर लेते। नहीं, एक तो उनकी तबीयत पहले से ऐसी है, दूसरा उनको जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जो हुक्म होता है मुवक्किलीन का कि वो किसी मरे हुए की जो है ना वो जनाजे पे नहीं जाएंगे, तो वो लिहाजा वो कभी भी जनाजे पे जो है ना वो नहीं जाते। नहीं, लेकिन ये सर बात ये कि जनाजे के बाद तो जाया जा सकता था, मतलब उनकी पार्टी के वो इतने सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ उनके इतने ताल्लुकात हैं, इतना कुछ है। देखिए, इमरान खान का मसला ये है कि भी वो इस बात को पसंद करते हैं कि जिसने फातिहा पढ़वानी हो ना वो उनके घर आ जाए। ऐसा तो वो ऐसी पहुंची हुई शख्सियत है। बहरहाल ये काबिल नफरत चीज़ें हैं, मतलब तमाशा बनाया हुआ है, वो ऐसे चलता है। परवेज़ खटक जो हैं उनके बचपन के दोस्त हैं, और कहा जाता है कि जब वो उनसे कोई बात की जाती है ना, कभी आप ये बात करें, तो वो कहते हैं कि जब मैं बात करूँगा तो आपको इस बात पे कायम रहना होगा। ये परवेज़ खटक को पीटीआई में अब भी ये हैसियत हासिल है, जो कि शाह महमूद को भी हासिल नहीं है। तो सर आपके ख्याल में फिर आने वाले दिनों में, अब जो मेजर लोग तो छोड़ गए हैं, खान साहब कहते हैं कि मैं खंबे को भी खड़ा करूंगा तो टिकट तो जीत जाएंगे, इसमें कुछ शक नहीं कि वो मकबूल है, लेकिन क्या वो इतने मकबूल हैं? नहीं, कतई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ग्राउंड लेवल पे जाएं तो आपको नज़र आएगा, ये बातें ही होती हैं। देखें, मुस्लिम लीग कहीं भी अपनी महंगाई से जो हुकूमत बे टाइम ली, बेवक्त ली, तो उसकी वजह से वो गैर मकबूल हुई है, नहीं तो इनका वज़न इनको उठाने देते तो कोई ऐसा मसला नहीं था। अब ये कहीं जो है वो अर्बन एरिया में 5-7 हज़ार वोट पीछे होगी, इससे लोग मर नहीं गए, एक साल में कुछ नहीं ऐसा हुआ। नाराज़गी है लोगों की महंगाई की वजह से, महंगाई पे काबू पाएँ तो फिर जो है मामला उनका भी बेहतर हो सकता है। नेक टू नेक है, और स्वीप वाला तो सोचें भी ना, ये सोशल मीडिया पे परसेप्शन है, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। और अब तो इलवी साहब ने भी, आप देखें ना, अगर इतने इमरान खान ताकतवर हैं, इलवी साहब ने चुप करके बिल पे साइन कर दिए। आपने सुना है कोई बयान आया हो? बिल्कुल, इमरान खान साहब के इस बारे में कोई बयान नहीं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कल को परसों को, अभी मैं इसको पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, आप अभी खबर दे नहीं रहे हमें, बस मेरा अंदाजा है कि ये भी शायद कंसेंट थी इमरान खान की। अब देखें, अदालत से भी डबल गेम, वो अदालत वाले उनके लिए उल्टे सीधे हो रहे हैं।
और आप वो देखें कि भाई उसमें इमरान खान की कंसेंट शामिल थी। वैसे भी आरिफ अलवी के साथ उनका बड़ा लव एंड हेट का रिश्ता है। आरिफ अलवी क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो वो कभी उनकी गुड बुक में आ जाते हैं, कभी जब वो काम उनकी कर सकते हैं, बैड बुक पैगाम में। लेके जा सकते हैं तो उनकी गुड बुक में आ जाते हैं, वरना हाँ जी, अब आजकल ज़रूरत है उनकी, वरना जब वो प्रेसिडेंट भी बनाना चाह रहे थे सिंध से, तो तब भी आरिफ अलवी को जो है ना वो प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके अलावा कोई और बंदा नहीं था। और कोई बंदा नहीं था। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब की जो सियासी करियर है उसमें ऐसा लगता है वैसे है कि वो लोगों से फ़ायदा उठा लेते हैं और बाद में फिर उनको भुला जो माजिद खान को नहीं छोड़ता तो वो आरिफ अलवी क्या। बात है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। मुझे हसन इफ्तिखार को और तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।